बच्चों हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रश्नमाला 6.2 के प्रश्नों को आज इस भाग में हम हल करेंगे। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न संख्या 13 कहता है, निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में f(x) ये आपको एक फलन दिया हुआ है, द्वारा प्रदत्त फलन f हासमान है। इनमें से कौन से अंतराल में हासमान है, ये आपसे ऑप्शन देके पूछा गया है। हम एक एक अंतराल में बात कर लेते हैं। ठीक है, आपका फलन जो आपको गिवन है f(x), उसकी वैल्यू कितनी है देखिएगा, x⁻100 प्लस sin x और -1। ठीक है, अब हम f' निकाल लेते हैं। f' निकालेंगे तो ये 100x⁻99 और ये बन जाएगा आपका प्लस sin x का हो जाएगा cos x, 1 का हो जाएगा 0। ये इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमें फलन प्राप्त हुआ f' के सापेक्ष अवकलन करने के बाद। ठीक है, ए ऑप्शन में अंतराल 0 से 1 दिया हुआ है। अगर f' इस अंतराल में धनात्मक होगी तो फलन वर्धमान होगा और ऋणात्मक होगी तो हासमान। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इस अंतराल में बात करते हैं। पहला पॉइंट, आपको x बिलोंग्स टू 0 से 1 हो तब क्या होता है, इंप्लाइज दैट। देखिए f' के धनात्मक और ऋणात्मक होने की चर्चा करते हैं। 0 से 1 के मध्य में होगा ये, अगर तो 0 से 1 के मध्य में ये वैल्यू धनात्मक रहेगी और 0 से 1, 0 से π/2 तक प्रथम चतुर्थांश होता है। 0 से π/2 तक क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश। π/2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू कितनी होती है, वास्तविक मान कितना होता है, लगभग 3.14। तो मैं कहूं 0 से 3.14/2, तो लगभग 1.7 तक, ये 1.7 तक फलन, ये जो है cos x क्या होगा, cos x यहाँ पर पॉजिटिव होता है फर्स्ट चतुर्थांश में। तो बच्चों ये cos x क्या होगा, पॉजिटिव 0 से 1 तक। ये तो 0 से 3.14/2 तक क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है cos x। तो यहाँ तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो हम कहेंगे इस स्थिति में 100 × x⁻99 तो पॉजिटिव है, तथा साथ के साथ में cos x भी क्या है, पॉजिटिव है। अतः आपका इन दोनों से योग बना जो दोनों का, f' भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और ये बात इंप्लाइज करेगी कि f(x) जो फलन है वो क्या होगा, वर्धमान होगा। ये बात बच्चों को पता होनी चाहिए। अगली बात पर चलते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है कि x बिलोंग्स टू, अगला ऑप्शन आपको बच्चों को क्या दिया गया है देखिएगा क्वेश्चन में, π/2 से π तक बात कर लेते हैं। जब π/2 से π तक हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं बच्चों कि π/2 से π तक कौन सा चतुर्थांश बनता है, द्वितीय चतुर्थांश। देखिएगा यहाँ पर 0, ये π/2 प्रथम चतुर्थांश, ये π द्वितीय चतुर्थांश में बात कर रहे हैं। cos x क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हम बात कहेंगे कि cos x इस स्थिति में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तथा आपका ये जो वैल्यू है, ये π/2 से π का मतलब 3.14, तो 3.14/2 और ये 3.14 लगभग वैल्यू मैं बता रहा हूं। तो ये लगभग जो वैल्यू है, ये x का धनात्मक मान दिखाई दे रहा है। इससे हम कह सकते हैं कि 100 × x⁻99 जो है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव। लेकिन बच्चों ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी इसकी cos x की तुलना में। cos x नेगेटिव होगा तो cos x की रेंज क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा -1 तक जा सकता है वो। तो -1 इसकी छोटी से छोटी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये धनात्मक वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। सोच के देखिए, ये π/2 से शुरू हो रहा है, π/2 1 से बड़ी वैल्यू है। 1 से बड़ी वैल्यू x की जगह रखोगे और उसके पावर 99 लगाओगे और इंटू 100 से करोगे उसको, तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इस कारण ये इसकी नेगेटिव वैल्यू इस पॉजिटिव वैल्यूज के साथ कैंसिल आउट होके जो नई वैल्यू आपको प्राप्त होगी इक्वल टू, वो हमेशा पॉजिटिव बनी रहेगी। तो हम यहां से इंप्लाइज करते हैं कि 100 × x⁻99 इस स्थिति में बहुत बड़ी वैल्यू होगी। इसमें से अगर आपका cos x नेगेटिव हो भी जाता है तो इनका जो सम आएगा वो निश्चित रूप से पॉजिटिव होगा। तो इंप्लाइज दैट f' क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि f(x) इस स्थिति में क्या होगा, वर्धमान होगा। तो पहला ऑप्शन भी आपका सही नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं है, तीसरा ऑप्शन और चेक कर लेते हैं।
तीसरे ऑप्शन में आपको, थर्ड ऑप्शन में x को कहाँ बिलोंग किया जा रहा है? x को बिलोंग किया जा रहा है बच्चों 0 से π/2 में। 0 से π/2 यानी प्रथम चतुर्थांश, 0 से π/2। cos x भी पॉजिटिव, cos x तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, उसके साथ में आपका ये पॉजिटिव वैल्यू होने के कारण x की पॉजिटिव वैल्यू है तो 100 इंटू x की पावर 99 भी पॉजिटिव होगी। तो ये बात इंप्लाइज करेगी कि ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव यानी कि f डैश x क्या हो जाएगी बच्चों की? पॉजिटिव हो जाएगी। इट मीन्स एफ एक्स क्या होगा? वर्धमान होगा। अब आप कहेंगे कि तीनों केसेस जो हैं यानी कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, तीनों में फलन वर्धमान है, लेकिन आपसे वो अंतराल पूछा गया था जो हासमान का हो, तो बच्चे कौन सा आंसर देंगे इसमें? बच्चे आंसर देंगे इनमें से कोई अंतराल ऐसा नहीं है जिसमें कि फलन हासमान हो। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1 से 2 में क्लोज इंटरवल में एफ एक्स ये दिया गया है से प्रदत्त फलन क्या हो? वर्धमान हो। दिया गया फलन क्या है? फलन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ये दिया गया है। ये फलन क्या होना चाहिए? वर्धमान। तो इसकी जो डिफरेंशिबिलिटी है, इसका जो अवकलन है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो फलन वर्धमान हो सकता है। बच्चे कहेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स का मतलब 2x प्लस ए हो गया बच्चों के सामने, और 2x प्लस ए हो गया, और प्रश्नानुसार आप कहेंगे प्रश्नानुसार एफ एक्स वर्धमान होना चाहिए। होगा यदि, कब होगा? जब एफ डैश एक्स क्या हो? ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी कि एफ डैश एक्स 0 के बराबर या बड़ा हो, उस स्थिति में हम क्या कहते हैं? क्लोज इंटरवल फलन को वर्धमान बताते हैं। निरंतर वर्धमान की बात यहां नहीं हो रही है, सिर्फ वर्धमान क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर निरंतर वर्धमान की बात होती तो हम इस बराबर के चिन्ह को यहां पर नहीं लगाते। आगे बात करते हैं। अगर ऐसा है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है? 2x प्लस ए ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं इस बात को अगर थोड़ा सा 0 को इधर लिखूं तो मैं इसको परिवर्तित कर दूंगा, 2x प्लस ए हो जाना चाहिए। यहां पर ये बात सामने आती है। अब बच्चे कहेंगे कि ये जो है आपकी वैल्यू कि 2x प्लस ए 0 से बड़ा या बराबर हो, तो यहां से बताइए क्या चीज सामने आ रहा है? ये बात क्या इंप्लाइज कर रही है कि 2x प्लस ए का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए? यहां पर 0 होना चाहिए। तो आप कहेंगे यहां पर 2x प्लस ए का न्यूनतम मान कितना होगा? 0 है। ये बात यहां से देखिए, 2x प्लस ए 0 के या तो बराबर है या बड़ी है, तो छोटे से छोटा मान 2x प्लस ए का क्या होगा? इस स्थिति में 0 होगा। 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन छोटे से छोटा 0 से बड़ा या बराबर होने के कारण 0 तो न्यूनतम मान होना ही चाहिए। ये बात एक मेरे सामने यहां से आती है, मैं इसको 1 दे देता हूं, ये काम में आएगी आगे। समीकरण 1 नाम दे दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं। परंतु आपका जो फलन है उसमें दिया गया है फलन परिभाषित, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है 1 से 2 क्लोज इंटरवल में परिभाषित है। तो आपका x आपके इस अंतराल में बिलोंग करेगा, मतलब x क्या हो सकता है? 1 से लेकर 2 तक की कोई भी संख्या हो सकती है। तो आप कहेंगे परंतु दिया गया है या फलन परिभाषित है, किस में परिभाषित है? कि x जो है वो बड़ा या बराबर है 1 से और छोटा या बराबर है 2 से, क्योंकि x को बिलोंग करवाया गया है क्लोज इंटरवल 1-2 से, क्योंकि यहीं पर फलन के बारे में बात हो रही है। तो ये बात इंप्लाइज करती है कि x 1 से 2 तक की कोई संख्या है, ठीक है। x को मैं 2 से, पूरी असमीका को 2 से गुणा कर दूं तो ये 2 हो जाएगा, और ये आपका 2x हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा। बच्चे कहें, आगे बढ़ें इस बात को लेके, तो बच्चे कहेंगे अगर मैं इसमें सब में a जोड़ दूं सभी भागों में, तो भी चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 प्लस a कर दूं, ये 2x प्लस a कर दूं, और यहां पर भी 4 प्लस a कर दूं। अब देखिए 2x प्लस a के बारे में बात करते हैं।
2x प्लस ए का मान 2 प्लस ए के बराबर या बड़ा है और छोटा या बराबर है 4 प्लस ए का। यहां से क्या बात समझ में आती है कि 2x प्लस ए का छोटे से छोटा मान, न्यूनतम मान कितना है 2 प्लस ए। यहां पर कह दूंगा कि 2x प्लस ए का न्यूनतम मान क्या प्राप्त हुआ, 2 प्लस ए प्राप्त हुआ। 2 प्लस ए है, इस बात को मैं समीकरण 2 नाम दे दूं। देखिए समीकरण 1 और 2 से हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 कहता है कि 2x प्लस ए का न्यूनतम मान 0 है और समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त हुआ कि 2x प्लस ए का न्यूनतम मान 2 प्लस ए होना चाहिए। तो यहां से देखने वाली बात है कि 2 प्लस ए 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि 2x प्लस ए के न्यूनतम मान एक स्थिति में 0 बताया जा रहा है, एक स्थिति में 2 प्लस ए बताया जा रहा है। तो मैं यहां से कह दूंगा कि समीकरण 1 व 2 से क्या प्राप्त होता है, यह प्राप्त होता है कि ए का न्यूनतम मान किस स्थिति में 2 प्लस ए इक्वल टू 0 से प्राप्त हो जाएगा। इज इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू कितना, -2। तो ए का न्यूनतम मान बच्चों के पास कितना आ गया, -2 आया। इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगला देखिए, मान लीजिए -1 से एक क्लोज इंटरवल से असंयुक्त एक अंतराल आई है। सबसे पहले तो आई की बात करें, आई क्या होना चाहिए, -1 से एक जो अंतराल है क्लोज इंटरवल, इससे असंयुक्त होना चाहिए। बच्चे समझने की चेष्टा करेंगे, यहां पर -अनंत से अनंत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, बीच में कहीं -1 होगा और यहां पर 1 होगा। तो इससे असंयुक्त का मतलब क्या हुआ, इनको छोड़कर, यानी कि r में से मैं क्या निकाल दूं, -1 से 1 तक की संख्याएं निकाल दूं तो बाकी का मान असंयुक्त हो गया। असंयुक्त का मतलब होता है ऐसे मान जो कि इससे कॉमन न हो, यानी कि उनका इंटरसेक्शन क्या हो, फाई हो। आपने 11वीं क्लास में समुच्चय में असंयुक्त समुच्चयों के बारे में पढ़ा होगा। यानी कि इनको छोड़कर किस में से छोड़कर, वास्तविक संख्याओं में से छोड़कर। तो -1 से 1 तक की संख्याएं किस में से घट जाएं, आपकी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r में से घट जाए। तो बच्चे कहेंगे i बराबर r माइनस -1 से 1 होगा। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बच्चों कि -1 से छोटी संख्याएं भी आ गई, क्योंकि आपने घटाई कौन सी हैं, -1 से 1 तक की, और 1 से बड़ी संख्याएं भी आ गई। तो यहां कहा जा सकता है कि x जो है वो बड़ा होगा 1 से, तथा x क्या होगा, छोटा होगा -1 से। इन दोनों बातों का मतलब एक ही है, x 1 से बड़ा होना चाहिए और -1 से छोटा होना चाहिए। तो r में से -1 से 1 तक की संख्याएं घटा दें तो आपका i आ जाएगा। तो i की बात क्लियर हो गई। आगे चलते, तो सिद्ध कीजिए कि i में f(x) इक्वल टू x प्लस 1/x से प्रदत्त फलन f वर्धमान फलन है। ठीक है, आपका फलन क्या है, f(x) इक्वल टू क्या दिया गया है, x प्लस 1/x। ये इस i अंतराल में वर्धमान है, ये हमें साबित करना है, यानी कि इस अंतराल में i में। ठीक है, इसका अवकलन कर देते हैं। f(x) इक्वल टू x का 1 और 1/x का -1/x²। ये अवकलन हो गया बच्चों, ये अवकलन हो गया। तो आगे बात बढ़ाएं तो देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, x² माइनस 1/x²। एलसीएम लेके मैं इसको लिख सकता हूं f(x) को। चलिए इस अंतराल में बात कर लेता हूं, 2 केस बांट देता हूं। एक तो जब x बड़ा हो 1 से, तब देखिए x 1 से बड़ा हो, जैसे 1 से बड़ी कोई भी संख्या बता दीजिए। 1 से बड़ी जैसे 2 रखिए, 2² 4, 4 माइनस 1 कितना बना 3, और नीचे 2² 4, तो 3/4 कैसी वैल्यू आई, धनात्मक। कोई भी 1 से बड़ी संख्या x की जगह रख के देख लीजिए बच्चों, ये वैल्यू जो है ना ये पॉजिटिव बनेगी, और ये वैल्यू पॉजिटिव बनेगी। इस स्थिति में तो आप कहेंगे f(x) क्या है, यहां पर पॉजिटिव है। ये बात क्या इंप्लाइज करती है, f(x) वर्धमान होगा इस केस में। सेकंड केस, ये तो मैंने एक ही अंतराल में बात की है, 1 से अनंत तक का अंतराल है ये तो,
और ये जो अंतराल है ये है -1 से छोटा, माइनस अनंत की तरफ जा रहा है। तो मैं इसमें भी बात कर लेता हूं, जब x लेस देन -1 है तब क्या है। चलिए -1 से कोई भी छोटी संख्या देखिए, -1 से छोटी -2, -3, -4 कोई भी लेके देखिए। -2 यहां पर रखिए, -2 का स्क्वायर कितना बनेगा आपका 4 बनेगा, और 4 में से 1 गया 3, और यहां पर -2 का स्क्वायर नीचे में 4, 3/4 धनात्मक मान आया। -3 रखेंगे 9, 9 - 1 8, नीचे में 9, 8/9, 8/9 धनात्मक मान आया। तो बच्चे कहेंगे इस केस में भी f डैश x क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब इस केस में भी f(x) क्या है, वर्धमान है। तो बताइए i के आपके दो भाग थे, एक से बड़ा, एक -1 से छोटा, दोनों स्थितियों में फलन वर्धमान है। तो आप कह सकते हैं ना इन दोनों बातों से कि फलन f(x), अतः फलन f(x) अंतराल i में वर्धमान होगा। इस तरह से ये स्टेटमेंट बच्चे दे देंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = log sin x 0 to π/2 में वर्धमान तथा π/2 से π यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में ह्रासमान है। इसकी बात की जा रही है। चलिए f(x) की वैल्यू देखिए दी हुई है log sin x। तो log sin x दी हुई है तो बच्चे इसका अवकलन कर देंगे। अवकलन करेंगे तो अवकल जो f डैश x है जहां जहां धनात्मक होगी वहां वहां क्या होगा, फलन आपका वर्धमान हो जाएगा, और जहां ऋणात्मक होगी उस अंतराल में ह्रासमान हो जाएगा। चेक करते हैं, f डैश x होगा log sin x का अवकलन करेंगे तो 1/sin x, और इंटू में sin x का कितना हो गया आपका cos x, तो कितना हो गया आपका cot x आपका अवकलन आता है। तो कोट एक्स आपका जो आता है, तो मैं कहूं पहले अंतराल की बात, फर्स्ट जब x कहां से बिलोंग करे, 0 से π/2 प्रथम चतुर्थांश में हो। प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन जो है आपके धनात्मक वैल्यू देते हैं। तो यहां पर कोट एक्स भी क्या होगा इस स्थिति में, तब कोट एक्स भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और कोट एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो आप कहेंगे इंप्लाइज दैट f डैश x भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और f डैश x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो आप इंप्लाइज कर देंगे f(x) जो है क्या होगा, वर्धमान होगा। ये स्टेटमेंट दे दिया। सेकेंड, जब x बिलोंग्स टू कहां, π/2 से π, दूसरे अंतराल की बात कर लेते हैं, यहां बिलोंग करेगा तब देखिए द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होता है, sin x और cosec x, उसके अलावा सब नेगेटिव होते हैं, तो कोट एक्स भी नेगेटिव हो जाएगा। तो आप कहेंगे कोट एक्स इस स्थिति में क्या होता है, नेगेटिव होता है, 0 से छोटा। तो बच्चे इस बात को कहेंगे कि अगर ये 0 से छोटा होता है तो ये इंप्लाइज होता है कि इसके बराबर तो f डैश x है वो भी 0 से छोटी हो जाएगी, और f डैश x 0 से छोटी हो गई तो बच्चे कह देंगे कि जो f(x) है आपका फलन वो क्या होगा, ह्रासमान होगा। इस तरह से आप स्टेटमेंट देकर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = log cos x का मोड दे रखा है, कोई बात नहीं, 0 to π/2 में वर्धमान और 3π/2 से 2π में ह्रासमान होता है। बिल्कुल चेक कर लेते हैं इसको कि ह्रासमान या वर्धमान होता है या नहीं। सबसे पहले पहला केस लेते हैं, जब x बिलोंग्स टू 0 से π/2। देखिए जब x 0 से π/2 होगा तो सीधी सी बात है cos x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और cos x पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वैल्यू के मोड लगा दें तो भी वो पॉजिटिव ही देगा, तो cos x ही आंसर आएगा। तो f(x) का वैल्यू जो log ऑफ कितना है cos x का मोड, वो आपका क्या हो जाएगा, देखिए वो log ऑफ मोड हट जाएगा, cos x आ जाएगा। ब्रैकेट लगा देता हूं, क्यों, क्योंकि 0 से π/2 में क्या है, यहां इंप्लाइज होता है कि cos x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां पर log mod cos x का मतलब ही log ऑफ cos x हो जाता है। तो यहां से f डैश x प्राप्त करें इस स्थिति में तो आपकी कितनी मिलती है, देखना log cos x का अवकलन 1/cos x और cos x का -sin x, इट मीन्स -10x हो जाता है।
और -10x हो जाता है, तो आपने कहा x कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 to π/2। तो आप कहेंगे जब x बिलोंग करे 0 to π/2 तब आपका 10x क्या होगा, 10x पॉजिटिव होगा। तो 10x पॉजिटिव होगा तो ये बात इंप्लाइज होगी कि पॉजिटिव वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो नेगेटिव हो जाता है, या दोनों तरफ माइनस का चिन्ह से गुणा करूं तो ये चिन्ह बड़ा छोटा बन जाता है, छोटा बड़ा बन जाता है। ये आपको पहले ही बताया, जैसे 2 से बड़ा है 5, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दिया, ये -5 को इधर भी गुणा कर दिया तो चिन्ह उल्टा हो जाता है। असमीका में ऐसा होता है। तो यहां पर माइनस से गुणा करूं तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा, यानी कि -10x छोटा हो जाएगा 0 से। ये आप अंडरस्टूड है ये बात, तो ऋणात्मक संख्या से गुणा करने से, ठीक है। अगर ये हो जाएगा तो फिर -10x तो f' है, तो आप कहेंगे कि f' 0 से छोटी हो गई, छोटी होगी मतलब ऋणात्मक हो गई, ऋणात्मक होगी मतलब बच्चे कहेंगे कि fx जो है वो क्या हो गया बच्चों का, fx जो है हासमान हो गया। यहां पर बच्चे देखेंगे कि आपका fx क्या हुआ, हासमान हुआ, लेकिन क्वेश्चन में आपकी एनसीईआरटी की बुक में यहां लिखा है बच्चों वर्धमान। तो बच्चों ये बात सही है क्या, आपको सिद्ध करने के लिए बोला गया है, और यहां पर आपको बता रहा है कि क्वेश्चन की यहां पर इस अंतराल में क्या होना चाहिए, फलन वर्धमान। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चे, तो बच्चे इसको ठीक कर लेंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, हासमान लिख देंगे बच्चों। यहाँ पर आप ठीक कर लीजिएगा, हासमान होना चाहिए, यानी कि 0 से π/2 में फलन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, हासमान होगा। और यहाँ जो ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, जहाँ हासमान लिखा हुआ है ये वर्धमान होना चाहिए। आपकी एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे आप कि वहाँ पर बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से देख भी सकते हैं। इसको बच्चे क्या कर देंगे, वर्धमान कर देंगे, ये आपकी बुक में ही त्रुटि दी हुई थी। तो यहां पर देखिएगा, आगे अपन शो भी करते हैं कि 3π/2 से 2π तक फलन वर्धमान क्यों हो जाता है, उसकी बात करते हैं। देखिएगा, हम बात करें आगे, तो अगला हम केस लेते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में अपन x को बिलोंग करवाते हैं 3π/2 से 2π तक, यहां बात करते हैं। तब क्या होगा देखना, fx का वैल्यू दे रखा है log ऑफ मोड किसका, cos x का। अब मोड जब ओपन करते हैं तो बच्चे जानते हैं, अगर मोड के अंदर जो भी वैल्यू है अगर नेगेटिव बन रही है तो हम उसको क्या कर देते हैं, बाहर माइनस से गुणा करके पॉजिटिव कर देते हैं, और अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मोड हटा देते हैं, अंदर वाली वैल्यू वैसी की वैसी ओपन होने के बाद मिल जाती है। ये बच्चे खूब मोड ओपन किया है आपने पीछे की क्लासेस में, तो यहां ध्यान देखिएगा कि 3π/2 से 2π तक कौन सा चतुर्थांश बनता है आपका, 3π/2 to 2π, ये 0, ये π/2, ये आपका पाई, ये 3π/2 और ये आपका 2π। देखिए ये बना, ये मतलब चौथा चतुर्थांश बना। चौथे चतुर्थांश में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कोस एक्स का मान इस स्थिति में ऑलरेडी पॉजिटिव है, मोड लगाने से भी पॉजिटिव आएगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाती है लॉग ऑफ मोड हट के कोस एक्स, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन बच्चों अगर यहाँ तृतीय चतुर्थांश होता तो यहाँ माइनस कोस एक्स लिखा जाता, क्योंकि कोस एक्स हो जाता नेगेटिव और कोस एक्स नेगेटिव हो जाता, लेकिन बाहर माइनस लगाकर हम उनको पॉजिटिव करते, तब जाके उसका लॉग लिया जा सकता था, क्योंकि लॉग सिर्फ धनात्मक वास्तविक संख्याओं के ही परिभाषित किए जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं, ठीक है। f' की बात करें तो f' करते हैं तो इसका वही आ जाएगा आपका 1/cos x, और cos x का माइनस साइन x गुणा में, तो आपका हो जाएगा -10x। लेकिन आप कौन से अंतराल में, बाकी चीज़ें सेम वही हैं, बस आपका अंतराल बदल गया है, अंतराल बदल गया है, चौथा आ गया है। चौथे में 10x क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, और बाहर माइनस लगा हुआ है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो f' क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, तो फलन क्या चला हो जाएगा आपका, वर्धमान हो जाएगा इस अंतराल में। तो आप कैसे लिखेंगे, जब x बिलोंग्स टू 3π/2 to 2π, तब क्या 10x जो है वो लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है। इंप्लाइज दैट,
हम कहेंगे 10x नेगेटिव है तो -10x, माइनस से गुणा करने से दोनों तरफ चिन्ह बदल जाता है, ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है। और ये किसके बराबर है बच्चों? बच्चे कहेंगे -10x तो यहाँ पर f डैश x के बराबर है, तो f डैश x 0 से बड़ा हो गया, और ये बड़ा हो गया तो आपका fx क्या हो गया? वर्धमान हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन में जो प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चे अपनी बुक में उसको ठीक कर लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सिद्ध कीजिए कि r में दिया गया फलन fx 3 घात का बहुपद है, वर्धमान है r में, यानी कि पूरी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r में। ठीक है, इसका f डैश x निकालते हैं, मतलब इसका डिफरेंशियबिलिटी पता करते हैं। अगर हर जगह इसका पॉजिटिव रहा तो हम कह देंगे कि ये अपने पूरे प्रांत में क्या है कि वर्धमान है। प्रांत क्या है इसका? पूरा का पूरा r, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के मध्य की जितनी वास्तविक संख्या है वो r के अंतर्गत होती है। चलिए fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। आप देखेंगे बच्चों f डैश x इक्वल टू 3x स्क्वायर, यहाँ पर -6x और प्लस आपका 3, आपका 3 बाहर कॉमन आ जाएगा, 3 बाहर कॉमन आ जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाता है। आपका 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का मतलब क्या होता है? x माइनस आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपके सामने आता है। बच्चों आप देखेंगे कि जो आपका f डैश x बना तो आप कहेंगे जब x बिलोंग्स टू r, तब मतलब x कोई भी वास्तविक संख्या हो उसके लिए आप देखेंगे ये x वास्तविक संख्या है कोई भी, x माइनस 1 का जब होल स्क्वायर करेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये 0 से बड़ा होगा। देखिए अंदर की वैल्यू x इक्वल टू -5 रख दिया तो -5 इंटू पास में -1 है -6 हो गया। -6 का होल स्क्वायर क्या बनेगा आपका? पॉजिटिव आ जाएगा 36। तो चाहे x ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, ये जो होल स्क्वायर है बच्चों का ये क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। x बराबर 1 पर ये बराबर भी हो सकता है, तो 0 से बड़ा या बराबर होगा, यहाँ मैं ऐसा कह सकता हूँ। अगर ये 0 से बड़ा या बराबर है यहाँ पर, तो आप कहेंगे अगर 0 से बड़ा या बराबर है तो 3 से गुणा कर देंगे तब भी ऐसी, दोनों तरफ 3 से गुणा कर दें तो मैं कहूँगा कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी बड़ा या बराबर रहेगा 0 से। और बच्चे इसकी बात आगे बढ़ाएं तो इंप्लाई ये किसकी वैल्यू है? ये f डैश x की, तो f डैश x भी बड़ा या बराबर रहेगा 0 से। और बच्चों अगर f डैश x 0 के बराबर और बड़ा हो तो आप कहते हैं कि आपका दिया गया फलन fx क्या होगा? fx वर्धमान होगा। तो आपने सभी वास्तविक संख्याओं r के लिए बता दिया कि दिया गया फलन क्या है? निश्चित रूप से वर्धमान होगा बच्चों। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से किस अंतराल में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर -x वर्धमान होगा? चलिए अवकलन कर लेते हैं, पता लग जाएगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर -x dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर मैंने पुट किया, e की पावर -x का अवकलन -e की पावर -x हो गया। क्यों? e की पावर -x का e की पावर -x और -x का -1 जो कि गुणा करना होता है, और प्लस किया e की पावर -x पुट किया, x स्क्वायर का 2x हो गया। u इंटू वी मैथड से dy बाई डी एक्स निकाला, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे बच्चे e की पावर -x और x कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से e की पावर -x और x कॉमन निकाला तो प्लस का 2 बच जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा? x और e की पावर -x निकला तो -x क्या बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा और बाकी कॉमन आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। e की पावर -x हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्यों? इसका ग्राफ जो है ना बच्चों वो ये होता है, e की पावर -x का। किसका ग्राफ है? e की पावर माइनस, हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू देता है। ठीक है, e की पावर x का ग्राफ जो होता है चर घातांकी फलन है, e की पावर x का ग्राफ ये होता है। तो e की पावर x का परिसर और e की पावर -x का परिसर, परिसर मतलब इनके मान हमेशा 0 से ऊपर रहते हैं। तो यहां देखेंगे e की पावर -x तो क्या है? धनात्मक है। e की पावर -x धनात्मक है, और यहां पर आप बात करें कि 2 x ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, यहां से डिसाइड होगा। और x यानी कि 0 से हम
कैलकुलेट करेंगे कि ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक। तो देखिएगा आगे, देखिए बच्चों क्या करेंगे हम, देखिएगा यहां पर e की पावर माइनस एक्स के बारे में बच्चों को पता चल गया कि ये हमेशा धनात्मक रहने वाला है। तो हम कहेंगे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू शून्य रखने पर, ऐसा ही करते हैं, ऐसा करते हैं तो देखिए इसके बराबर शून्य रखने पर हमें मिलता है x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0 या आपका मिल जाता है x इक्वल टू 2। ये 2 पॉइंट निकल कर आते हैं, ठीक है। e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स कभी 0 नहीं हो सकता, ग्राफ से बताया है, क्योंकि इसका मान हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो 2 ही केस बनते हैं, या तो x 0 होगा या 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, x बराबर 0 या 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x बराबर 2। तो x के 2 मान प्राप्त हुए, 0 और 2, जहां फलन का बिहेवियर चेंज हो रहा होगा। देखिए ये आपका माइनस इन्फिनिटी, ये आपका इन्फिनिटी। पूरी वास्तविक संख्याओं के लिए बात कर लेते हैं। 2 पॉइंट मिले, एक तो मिला 0, एक मिला 2, 3 अंतराल हो गए। अब यहां तीनों में dy बाई डी एक्स का पता लगा लेते हैं, dy बाई डी एक्स के चिन्ह का पता लगा लेते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। 0 से छोटा कोई मान सोचिए, -1 ही सोच लीजिए। -1 सोचते हैं बच्चे तो यहां पर देखिएगा, अगर -1 सोचते हैं तो x का मान -1 तो नेगेटिव आ गया, ये तो पॉजिटिव रहेगा, इसके बारे में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर x की वैल्यू -1 सोची तो ये 2 + 1 पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या बना आपका, नेगेटिव बना, तो ये लेस देन 0 हो गया इस केस में। अब आगे यहां फलन क्या रहेगा, हासमान रहेगा। आगे बात करते हैं, 0 से 2 के बीच में 1 आता है, 1 रख के देखिए, x बराबर 1 रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, x बराबर 1 रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है ही। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आपका ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है। यहां पर फलन वर्धमान रहेगा 0 से 2 के मध्य में। और dy बाई डी एक्स की बात कर लें कि 2 से अनंत के मध्य में इसके साथ क्या होगा, तो 2 से अनंत के मध्य में बात करें तो 2 से बड़ी कोई संख्या देखिए, आप 3 रख लीजिए, x बराबर 3 तो पॉजिटिव, x बराबर 3 तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये यहां पर इस बार 3 रखोगे तो 2 माइनस 3 यानी कि -1 क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव आपका क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां पर आपका नेगेटिव रहेगी dy बाई डी एक्स। अब बच्चे खुद ही देख लें कि जहां जहां नेगेटिव है हासमान, और जहां जहां पॉजिटिव आपकी डिफरेंशियबिलिटी है वहां वर्धमान। ये वर्धमान का केस है, यानी कि 0 से 2। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है बच्चों का वो राइट ऑप्शन है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।